हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं करण सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करण सिंह के बारे में पढ़ने से पहले हमने जब पढ़ा था अमर सिंह राठौड़ के बारे में मारवाड़ में, तब हमने मतीरे की राड़ पढ़ी थी। और अगर आपको याद हो तो वो मतीरे की राड़ किस किस के बीच में हुई थी? अमर सिंह राठौड़ और जो बीकानेर के शासक थे करण सिंह, इन दोनों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1644 ईस्वी में। ये हुआ क्यों था? सीमा विवाद को लेकर। तो ये मैंने आपको जब मारवाड़ पढ़ाया था तब उसमें मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है इसके बारे में। तो अभी हम मोटे रूप से पढ़ लेते हैं कि करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में हुई थी मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी के अंदर। और इसके बाद में बात आती है करण सिंह की उपाधि हमें पता होनी चाहिए। तो इनकी उपाधि आती है जय जांगलधर बादशाह। फिर इन्होंने साहित्यकारों के साथ मिलकर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम आता है साहित्य कल्पद्रुम। और इनके दरबारी कवि का नाम आता है गंगाधर मैथिल, जिनके ग्रंथ आते हैं कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। तो हमने पहले मतीरे की राड़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इनकी उपाधि जय जांगलधर बादशाह के नाम से आती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें इस नाम से जाना जाता है। और इन्होंने साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इनके दरबारी विद्वान आते हैं जिन्होंने गंगाधर मैथिल आते हैं जिन्होंने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथ की रचना की थी। तो ये था करण सिंह के बारे में। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड आता है 1631 से 1669 ईस्वी तक। 1631 से 1669 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड आता है। अब हम पढ़ते हैं इनके अगले शासक अनूप सिंह के बारे में। अनूप सिंह का टाइम पीरियड आता है 1669 से 1698 ईस्वी तक। तो इन्होंने बीकानेर में अनूप पुस्तकालय की निर्माण करवाया था। इन्होंने अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था बीकानेर में। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। जैसे कि कुछ ग्रंथ आते हैं जैसे सुखकारिका और बेताल पचीसी। सुखकारिका और बेताल पचीसी, इन ग्रंथों का इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था और बीकानेर में अनूप पुस्तकालय की रचना की थी, निर्माण करवाया था। तो अनूप सिंह के भी कुछ ग्रंथ आते हैं जिनका नाम आता है अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध और है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये ग्रंथ आते हैं किनके? अनूप सिंह के। कौन कौन से हैं? अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। फिर बात आती है इनके एक दरबारी कवि आते हैं जिनका नाम आता है भाव भट्ट।
इनके दरबारी कवि का क्या नाम आता है? भाव भट्ट। इनके ग्रंथों की बात करें तो इनके ग्रंथ आते हैं अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत विलास। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत विलास। ये किनके ग्रंथ आते हैं? भाव भट्ट के ग्रंथ आते हैं। तो ये था अनूप सिंह के बारे में। और एक बात और आती है कि औरंगजेब ने इन्हें एक उपाधि दी थी जिसका नाम आता है माही भरातिक नाम की इन्हें उपाधि मिली थी। माही भरातिक नाम की इन्हें उपाधि मिली थी किनके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो ये था अनूप सिंह के बारे में। अगले शासक आते हैं सूरत सिंह। तो सूरत सिंह का जो बात आती है कि इन्होंने 1805 में भटनेर पर अधिकार किया था। और ये अधिकार कब किया था? मंगलवार के दिन हुआ था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मंगलवार वार किसका होता है? हनुमान जी का। और उन्होंने इस स्थान का नाम रख दिया था हनुमानगढ़। तो 1805 में भटनेर पर अधिकार किया किसने? सूरत सिंह ने। और मंगलवार के दिन इन्होंने अधिकार किया था और इन्होंने भटनेर का नाम बदल के रख दिया था हनुमानगढ़। फिर बात आती है 1814 ईस्वी की। तो बीकानेर में तो है सूरत सिंह और चूरू में है शिवजी, जिनका कई पुस्तकों में नाम सियोजी भी आता है। तो सूरत सिंह के द्वारा इन पर किया जाता है आक्रमण। इनके पास सीसा खत्म हो गया था, इसलिए इन्होंने इन पर आक्रमण किया। गोलों से, चांदी के गोलों से वार किया था। चांदी के गोलों का प्रयोग किया था अपनी रक्षा के लिए। तो राजस्थान में सर्वप्रथम अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोलों का प्रयोग किनके द्वारा किया गया? चूरू के शिवाजी या शिवजी या जिन्हें शिवजी भी कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद में जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक युद्ध बताया था, गिंगोली पर्वतसर का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? 1807 ईस्वी के अंदर। इसमें आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि ये युद्ध हुआ था मारवाड़ के मान सिंह और आमेर के जगत सिंह कछवाहा के मध्य हुआ था, जिसमें जगत सिंह कछवाहा का साथ दिया था बीकानेर के सूरत सिंह ने और टोंक के अमीर पिंडारी ने दिया था, अमीर खां पिंडारी ने दिया था साथ। तो इन्होंने गिंगोली पर्वतसर के युद्ध में किसका साथ दिया था? आमेर के जगत सिंह कछवाहा का। तो इन्होंने गिंगोली पर्वतसर के युद्ध में 1807 ईस्वी में जगत सिंह कछवाहा का साथ दिया था। फिर इन्होंने 1818 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ में सहायक संधि कर ली थी। कब की थी? 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने सहायक संधि कर ली थी। ये था सूरत सिंह के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले शासक जिनका नाम आता है रतन सिंह। तो इनके द्वारा बीकानेर में रतन बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर बात आती है इनके दरबारी विद्वान की, जिनका नाम आता है दयाल सिंह
सिंधायच। और इनके ग्रंथ की बात आती है तो इनके ग्रंथ का नाम है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। तो पहले हमने पढ़ा बीकानेर में रतन बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर बात आती है इनके दरबारी विद्वान की, जिनका नाम आता है दयाल सिंह सिंधायच। तो इनके द्वारा बीकानेर राठौड़ारी ख्यात ये ग्रंथ लिखा गया था। फिर बात आती है इन्होंने 1836 ईस्वी में अपने सरदारों को कन्यावध ना करने की मतलब दी थी, इनको सीख दी थी, कन्यावध ना करने का आदेश दिया था, उन्हें शपथ दिलाई थी कि वो कन्यावध नहीं करेंगे। तो बड़ा हमने बीकानेर के रतन बिहारी के मंदिर का निर्माण किया इन्होंने। दरबारी विद्वान आते हैं इनके दयाल सिंह सिंधायच और इनके द्वारा बीकानेर राठौड़ारी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा गया था। और 1836 ईस्वी में इन्होंने अपने सरदारों को कन्यावध ना करने की शपथ दिलाई थी। तो ये थे रतन सिंह के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगले शासक का नाम आता है सरदार सिंह। तो सरदार सिंह ये 1857 की क्रांति के समय के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय पूछा जाए बीकानेर के शासक कौन थे तो वो थे सरदार सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना जो है वो राजस्थान से बाहर भेजी थी। कहाँ भेजी थी? हरियाणा। और हरियाणा का स्थान आता है बाडलू। यहाँ पर इन्होंने अपनी सेना भेजी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने साथ दिया किसका? अंग्रेजों का। और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से सेना भेजी थी बाहर। कहाँ भेजी थी? हरियाणा के बाडलू नामक स्थान पर भेजी थी। और ये 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे। कौन? सरदार सिंह। अब ये छोटे छोटे शासक आए हैं और अब एक आते हैं इंपॉर्टेंट शासक है जिनका नाम आता है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने 1899 में चीन में एक विद्रोह हुआ था। चीन में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम आता है बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह के दमन के लिए महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों की सहायता की थी। तो 1899 की बात आती है चीन में बॉक्सर विद्रोह के लिए, बॉक्सर विद्रोह के दमन के लिए इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और फिर बात आती है 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि हुई थी, तो इन्होंने उसमें भी भाग लिया था। तो 1899 में पहले बॉक्सर विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था और अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि में भी इन्होंने भाग लिया था। फिर बात आती है 1930, 1931 और 1932। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। तो हमने देखा 1819 में चीन का बॉक्सर विद्रोह, फिर आएगा 1919 में वर्साय की संधि, फिर आएगा 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। फिर बात आती है 1927 ईस्वी की। 1927 ईस्वी में इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो गंग नहर का निर्माण कब करवाया? 1927 ईस्वी में। ये राजस्थान की पहली नहर है। ये कौन सी नहर है? राजस्थान की पहली नहर। और इसका उद्घाटन किया गया था
लॉर्ड इरविन के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था इस नहर का। इस नहर का निर्माण करवाने के कारण महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ। इस नहर का निर्माण करवाने के कारण महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया 1927 में। ये इंपॉर्टेंट है गंग नहर वाला टॉपिक। फिर ये राजस्थान की पहली नहर है और इसका उद्घाटन करवाया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया था और इस नहर के निर्माण के कारण महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। इनके द्वारा 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। सभा का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में। किनके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा का निर्माण किया गया था। इसका गठन किया गया था, कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई थी। फिर बात आती है 1921 ईस्वी की। 1921 ईस्वी में स्थापित नरेश या नरेंद्र मंडल, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है, नरेश या नरेंद्र मंडल के ये पहले अध्यक्ष थे। 1921 में नरेश या नरेंद्र मंडल, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है, उसके ये पहले अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में देशनोक और गोगामेडी के मंदिरों के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था किसने? गंगा सिंह ने। क्या करवाया था? देशनोक और गोगामेडी के मंदिरों के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। फिर इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था बीकानेर में। तो इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? बीकानेर में करवाया था। ये था महाराजा गंगा सिंह के बारे में। और उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण के समय जो शासक आते हैं उनका नाम आता है शार्दुल सिंह। तो ये राजस्थान के एकीकरण के समय के शासक रहे हैं। कौन है ये? शार्दुल सिंह नाम आता है इनका। इनके द्वारा राजस्थान का पहला खेल स्कूल का निर्माण करवाया गया था। इनके द्वारा राजस्थान के पहले खेल स्कूल का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम आता है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राजस्थान का पहला खेल स्कूल कौन सा है? शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? शार्दुल सिंह के द्वारा। ये थे बीकानेर के राठौड़। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।